तो विराज, जैसे कोई बच्चे का वीज़ा शीज़ा आ गया, वो तो इंडिया से यहाँ पे आ रहा है, तो अगर कोई बच्चा मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि भाई 12th पास होना चाहिए क्या प्रोसेस स्टार्ट, और सब प्रोसेस करता गया और फिर वीज़ा भी आ गया। इंडिया में ये मेरा बैचलर्स करने का। हाय फ्रेंड्स, स्ट्रेटअप टॉक में आप सभी का स्वागत है। हर स्टूडेंट का एक सपना होता है, एक अच्छा फ्यूचर और एक अच्छा कैरियर और फॉरेन स्टडी का। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट ये प्रोसेस पूरा नहीं कर पाते खुद से, क्योंकि एजेंट के पास जाने में परेशानी होती है उनको, और काफ़ी सारे एजेंट्स आपको पता ही है मार्केट में जो आपके पैसे भी ले जाते हैं और एडमिशन दिलाने में भी हेल्प नहीं करते हैं। तो एक विराज हमारे लिए एक इंस्पिरेशन स्टोरी है, जिन्होंने अपना प्रोसेस सारा खुद से ही किया है, बिना किसी एजेंट को पैसे दिए हुए और बिना किसी एजेंट के हेल्प से। इन्होंने सारा डॉक्यूमेंटेशन खुद से ही किया और आज लातविया में अपनी बैचलर्स कर रहे हैं 3 इयर्स की। ये आपको अपनी पूरी जर्नी बताएंगे, इन्होंने कैसे कैसे लातविया आने का पूरा प्रोसेस किया, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन थी, और सारा प्रोसेस आपको बताएंगे। और ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है जो खुद से अप्लाई करना चाहते हैं यूरोप में आने के लिए। तो विराज, स्वागत है आपका बहुत बहुत। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। आप बताइए। सो बेसिकली मैं इंडिया में ये मेरा बैचलर्स करने का प्लान था फर्स्ट ऑफ ऑल। सो फिर मैंने सभी लातविया की यूनिवर्सिटी देखी, यूके की भी देखी। ठीक है, यूके में क्या हो रहा था कि IELTS भी रिक्वायर्ड है, प्लस आपकी फीस वगैरह देखो तो 15 से 20 लाख रुपए तो मिनिमम होती है। ठीक है, तो उतने खर्चे में तो मैं यहाँ पे लातविया आके बहुत कुछ कर सकता हूँ, बिजनेस भी एक्सपांड कर सकता हूँ, कुछ भी मतलब। तो मैंने बेसिकली मुझे इंडिया से निकलने के लिए मैंने लातविया चूज किया। ठीक है, बात तो सही है। लातविया में मैंने यूनिवर्सिटी सर्च की, कोर्सेस मेरे देखे। ठीक है, फिर मुझे एक कोर्स मिला मेरा IT का, तो मैंने वो चूज करके एडमिशन लिया। मैं बेसिकली RTU में पढ़ता हूँ। ठीक है, तो वहाँ पे मैंने अप्लाई किया, खुद से ही किया, क्योंकि सभी एजेंट और वो सभी बहुत चार्ज करते हैं आजकल। ठीक है, बहुत इजी प्रोसेस है, इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सब कुछ मतलब आपको रोड में पूरा आपको मिल जाएगा। गूगल पे है, यूट्यूब पे है, तो बहुत इजी प्रोसेस है, इसलिए फिर मैंने खुद से ही किया। काफ़ी लोग करते तो मैंने सोचा मैं भी कर सकता हूँ, इसमें क्या बड़ी बात है। ठीक है, तो मैंने भी मतलब खुद से ही किया प्रोसेस स्टार्ट, और सब प्रोसेस करता गया और फिर वीज़ा भी आ गया। तो ऐसे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे जो स्टूडेंट आना चाह रहे हैं, तो ऐसे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जो इनको हेल्प करेगा यहाँ आने में, स्टडीज़ एडमिशन लेने में? हाँ, मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि भाई 12th पास होना चाहिए। ठीक है, बैचलर्स के लिए। बैचलर्स के लिए हाँ। अगर आप बैचलर्स के लिए आ रहे हो तो 10th 12th या फिर डिप्लोमा करते हैं, इंडिया में डिप्लोमा भी होता है, तो डिप्लोमा। ठीक है, आपकी ट्रांसक्रिप्ट, आपका MOI लेटर। यहाँ पे ये बेनिफिट है कि भाई अब IELTS की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप MOI बेस पे भी आ सकते हैं। ठीक है, MOI बस, और आपका एक पासपोर्ट। और यही मतलब, और अगर मास्टर्स के लिए कोई बंदा आ रहा है तो एक्स्ट्रा जो बैचलर डिग्री है और बैचलर की ट्रांसक्रिप्ट है वो एक्स्ट्रा है, बाकी एक बारी आप ना डॉक्यूमेंट्स बता दीजिए, बेसिक क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जो स्टूडेंट्स को अपने मतलब प्लान कर रहे हैं तो अपने आज ही से लग जाए अपने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करने में। हाँ, मतलब यही कि 10th 12th और आपका ट्रांसक्रिप्ट, MOI लेटर और पासपोर्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इतना ही चाहिए जब आप एडमिशन मतलब आप अप्लाई करते हो कहीं पे। यस, ये सब करने के बाद कितना दिन का प्रोसेस रहता है स्टार्टिंग में? जैसे प्रोसेस कैसे अप्लाई करें बच्चे को, जैसे डॉक्यूमेंट सारे आ गए तो अप्लाई कैसे करें, कौन कौन से इनटेक है यहाँ पे? इनटेक फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे 2 ही है, क्योंकि बाकी UK USA में 3 इनटेक होते हैं, पर यहाँ पे 2 इनटेक है। एक तो फेब इनटेक है और एक सितंबर इनटेक है। ठीक है, और आप इजीली मतलब अप्लाई कर सकते हो। पहले आपको फीस पेमेंट करना है, जो एप्लीकेशन फीस है वो। फिर आपको वो यूनिवर्सिटी डॉक्यूमेंट मांगेगी आपसे, वो एक स्टेप बाय स्टेप देते जाओ। फिर आपका AIC हेलो वेरिफिकेशन, AIC और आपका बैंक स्टेटमेंट वगैरह आपको एक टाइम पे करना है। मतलब पकड़ लो ना आप 1-1.5 महीने उसमें आपका प्रोसेस का टाइम है। तो बैंक स्टेटमेंट में कितना फंड शो कर सकता है बच्चा? अभी के लॉस के पर हिसाब से 8,900 यूरो। 8,900 यूरो, ये 8.5-9 लाख इंडिया के हिसाब से। yes. मतलब इतना कोई टफ प्रोसेस नहीं है जितना एजेंट वगैरह चार्ज करते हैं इंडिया में, तो आसानी से बच्चा अप्लाई कर सकता है। बहुत इजी है। लातविया का मतलब मैंने खुद किया है तो मुझे प्रोसेस पता है, बहुत इजी है। तो IELTS वगैरह भी रिक्वायर्ड नहीं है, सारा MOI बेस पे हो जाएगा। काफ़ी लोग मतलब काफ़ी बच्चे ऐसे हैं कि भाई IELTS क्लियर नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए ये बेटर कंट्री है कि भाई MOI बेस पे भी वो आ सकते हैं इजीली।
तो क्लासेस वगैरह आप कैसे हैं यहाँ पे बैचलर्स की आपकी कितने आवर्स क्लासेस वगैरह? क्लासेस आपके मतलब मिनिमम 4 to 6 आवर्स होते हैं अगर आप फुल टाइम स्टडी करते हो। मास्टर्स के लिए थोड़े कम होते हैं, मतलब 1-2 दिन कम होते हैं जाना यूनिवर्सिटी ऐसा। तो विराज, जैसे ये सब प्रोसेस हो गया, एप्लीकेशन फ़ी किसी स्टूडेंट ने सबमिट कर दी, अपने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए, अपोस्टल वगैरह सब करवा दिए, तो उसके बाद कितने टाइम बाद यूनिवर्सिटी को मेन फीस सबमिट करनी होती है यूनिवर्सिटी के अकाउंट में? जैसे ही आपका मतलब AIC आ जाता है, आपको यूनिवर्सिटी से ऑफर लेटर मिल जाता है, तब आप फीस पेमेंट कर सकते हो। ठीक है। और इसमें मतलब AIC में क्या है बेसिकली कि यूनिवर्सिटी के हिसाब से अलग अलग ड्यूरेशन लगता है। ओके। मतलब काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी है वो 10 दिन में भी दे सकती है, और काफ़ी सारी है वो 1 महीना टाइम लेती है। तो वो एक डिपेंड करता है कि भाई AIC किस यूनिवर्सिटी में आप एप्लीकेशन कर रहे हो और कहाँ से आपका AIC आ रहा। ओके। तो जैसे किसी भी स्टूडेंट को ये यूनिवर्सिटीज़ वगैरह सर्च करनी हो तो आसानी से गूगल पे जाके सर्च करें, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह मिल सकती है। ये नहीं कि लातविया की मतलब कहीं यूरोप में कहीं भी जा सकता है, प्रोसेस तो सब सेम यही रहता है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब सेम ही है। यस। लातविया में होती है यूनिवर्सिटी, मतलब RTU है फर्स्ट, LU है मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ लातविया, फिर आ गई तुरीबा यूनिवर्सिटी, फिर आ गई इस्मा यूनिवर्सिटी, फिर आ गई इका यूनिवर्सिटी और रिसेबा। ओके। 6 यूनिवर्सिटी है बेसिकली, मतलब वो बहुत मतलब इजीली वो उसका प्रोसेस हो जाता है। ओके। तो फीस स्ट्रक्चर कितना है विराज यहाँ पे? फीस स्ट्रक्चर मतलब सभी की यूनिवर्सिटी के हिसाब से अलग अलग फीस है। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एप्लीकेशन फ़ीस की बात करूँ तो वो 150 यूरो से लेके 300 यूरो मैक्सिमम होती है, मतलब प्लस माइनस। ठीक तो है। विराज, ये रिफंडेबल है एप्लीकेशन फ़ीस की नहीं? नहीं, एप्लीकेशन फ़ीस आपकी रिफंडेबल नहीं होती है। बाकी जो आपकी ट्यूशन फ़ीस होती है वो काफ़ी यूनिवर्सिटी में मतलब रिफंडेबल होती है। तो वो कोई इश्यू नहीं होता। हाँ। ओके। तो जैसे कि स्टूडेंट का ये सारा प्रोसेस हो जाता है, यूनिवर्सिटी ने उसको ऑफर लेटर दे दिया, हर एक चीज़ होगी, तो उसके बाद स्टूडेंट को क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके VFS जाना चाहिए और वहाँ पे अपॉइंटमेंट कैसे बुक कर सकता है स्टूडेंट? हाँ, वो एक मतलब चेक लिस्ट आता है। ठीक है। वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, तो आप आपके डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देना, तो स्टूडेंट को ईजी रहेगा। ठीक है। ओके जी। बाकी मतलब प्रोसेस बहुत ईजी है। VFS की अपॉइंटमेंट भी उसके एप्लीकेशन थ्रू भी मिल जाती है, वो कोई दिक्कत नहीं, आराम से मिल जाएगी। ओके। तो जैसे कोई स्टूडेंट ये नेपाल बांग्लादेश से है तो उनका तो इंडिया में ही है ना VFS? हाँ, उसका इंडिया में ही है, तो आप मतलब इंडिया से मतलब अप्लाई कर सकते हो। यस। तो ओवरऑल आपका ये कहने का मतलब है कि प्रोसेस इतना कोई हार्ड नहीं है, बिल्कुल आसान प्रोसेस है? नहीं, एजेंट सिर्फ ऑर्डर आते हैं कि ये हार्ड है, ये हार्ड है, बाकी बहुत नॉर्मल प्रोसेस है, ईजी है स्टूडेंट के लिए और इजीली हो जाता है। तो विराज, लाइफ यहाँ पे कैसी चल रही है आपकी? लाइफ तो मतलब मस्त चल रही है। थोड़ी मतलब होती है कि भाई कई अलग देश में आए हैं तो प्लस माइनस हो गया आपकी लाइफ में। ठीक है। पर मतलब आप मतलब वो हो कि स्ट्रांग हो अंदर से तो कुछ भी कर सकता है बंदा। अगर सभी बंदे यहाँ पे रह ही रहे ना, हाँ, सभी मैनेज कर सकते तो हम भी कर सकते हैं। सेविंग भी होती है। अच्छा। तो अच्छा खासा हो जाता है। मतलब हार्ड वर्क के ऊपर डिपेंड है? हाँ, हार्ड वर्क है, आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना हार्ड वर्क और आप कितने डेडिकेट हो काम को लेके। यस, काम को लेकर। सही है। और स्टडी के हिसाब से कैसा है? हाँ, स्टडी भी बहुत अच्छी है। ये RTU है, LU है, उसमें मतलब वो रैंकिंग यूनिवर्सिटी है, तो आप वो भी चूज़ कर सकते हो। तो विराज, जैसे कोई बच्चे का वीज़ा शीज़ा आ गया, वो तो इंडिया से यहाँ पे आ रहा है, तो अगर कोई बच्चा चाहता है कि मैं वहाँ से अपनी अकोमोडेशन वगैरह सारी चीज़ें वहाँ से करके आऊँ, तो कोई इसका है अल्टरनेट? यस, बहुत सारी मतलब लातवियन वेबसाइट्स है, लाइक SSLV। हाँ। फिर है रेंट्रीगा। ऐसे मतलब वही मार्केट प्लेस पे भी मिल जाती है रेंट पे मतलब अकोमोडेशन। तो आप उसमें जाके आपका जो है मतलब फ़िल्टर कीजिए, शॉर्ट लिस्ट कीजिए कि ये ऑप्शन है मेरे बजट में है, और आप मतलब उसको कांटेक्ट करके आप ईमेल भी कर सकते हो डायरेक्ट जो लैंडलॉर्ड होता है उसको, और आप उससे बात करके आपकी अकोमोडेशन फिक्स कर मतलब बुक कर सकते हो। तो कितने चार्जेस रहता है पर मंथ एक स्टूडेंट का? कितने चार्जेस मतलब रेंट का? वो डिपेंड है कि भाई कैसा अपार्टमेंट है और क्या क्या है। बेसिकली मैं बताऊँ तो आपको 100 यूरो से लेके आपको 300 यूरो तक मतलब आराम से मिल जाता है। आपका यूटिलिटीज़ आ गया, सब आ गया। ठीक। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे गेस्ट आज के विराज। आई होप आपको इनकी वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और उन स्टूडेंट्स के लिए भी ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है
जो लाते हो या यूरोप की किसी कंट्री में भी जाना चाह रहे हैं बिना किसी एजेंट के हेल्प के, तो आपको मैंने पूरा प्रोसेस बता दिया कैसे क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है, बेसिक डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने हैं आपके। तो अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, अगर आप खुद से कोई प्रोसेस करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करिए, हम आपकी पूरा बताएंगे कैसा क्या है क्या नहीं है। तो बाकी डॉक्यूमेंट्स तो आपको लगेंगे होंगे पता क्या क्या है बेसिक डॉक्यूमेंट्स। तो थैंक यू, आज के लिए इतना था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो। थैंक यू।